नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स ट्रिक्स सिंपल इंटरेस्ट एसएससी बैंक रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम उसका एक एग्जाम्पल पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, फिर इसमें उसको देखते हैं। किसी मूलधन पर 2 इयर्स में दर R1 से अगले 3 वर्ष के लिए दर R2% तथा अगले 2 वर्ष के लिए दर 6% हो तो कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये हो तो मूलधन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ जो है P इक्वल्स टू, यहाँ दोस्तों ये P इक्वल्स टू हो जाएगा 660 इंटू 100 बाय, अब देखो पहला 2 साल है, और दर 3%। ये R1 जो है उसका वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस दूसरे के लिए है 3 वर्ष और 5%, तो यह है 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, तो ये दोस्तों ऊपर में हो गया ये 6 पर 30 और नीचे हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में हो गया 6, 15, 6, 21, 12, 33, 33। अब ये जो है ये 2 टाइम्स कटा तो प्रिंसिपल हो गया 2000। अब इसको कैसे ये हुआ, ये जो ब्याज है ये 660 है, तो ब्याज इंटू 100, तो इंटरेस्ट इंटू 100 होता है, प्लस नीचे डिनोमिनेटर में होता है ईयर इंटू रेट, प्लस फिर ईयर इंटू रेट, फिर ईयर इंटू रेट। तो 3 तरह का, 3 डिफरेंट जो ईयर्स है उसमें अलग अलग रेट है। तो पहले 2 साल के लिए 3% है, फिर 3 साल के लिए 5% है, और फिर 2 साल के लिए 6% है। तो ये सारा जो है 7 साल का ये फॉर्मूला से वो ट्रिक्स आता है। तो इसको हम लोग समझ गए। ये फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा पहला टर्म जो ईयर का है इंटू रेट, प्लस दूसरा टर्म ईयर का जो है इंटू रेट, प्लस तीसरा टर्म जो ईयर का है इंटू रेट। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए दर 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 2.4% हो तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4%, 3 वर्षों के लिए दर 4% हो
तो कुल टाइम की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपीज़ आता हो तो उस मूलधन की राशि क्या है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ P इक्वल्स टू प्रिंसिपल इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 75 इंटू 100 बाय, पहला साल जो है पहले 2 वर्ष के लिए तो 2 इंटू रेट है 3 प्लस अगले 5 वर्ष के लिए 5 इंटू 2.4 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब ये आ गया, ऊपर में हो गया 7500 बाय 6 प्लस 12 प्लस 12, तो ये हो गया 7500 बाय 30, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 250, कट के हो गया 250। तो ये 250 जो है ये प्रिंसिपल हो गया। फिर से इसको समझ लें, इसमें मूलधन निकालना है तो ब्याज जो है, ये ब्याज 75 रुपीज़ हुआ इंटू 100 बाय, पहले 2 साल के लिए 3%, तो 2 इंटू 3, फिर अगले 5 वर्षों के लिए 2.4, तो 5 इंटू 2.4 प्लस फिर अगले 3 वर्ष के लिए 4%, तो 3 इंटू 4। अब तो ये सबको ये किए तो ये हो गया 7500 बाय 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 7500 बाय 30 इक्वल्स टू 250। तो इस तरह से जो है हम लोग जो भी सवाल है इसको आगे टैकल करेंगे। अब हम लोग इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सेठ करोरीमल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% पर एनम, अगले एनम 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर, अगले 5 वर्षों के लिए 3.4 3.4% दर तथा शेष समय के लिए 6%। नेक्स्ट 4 ईयर, तो यहाँ नेक्स्ट 4 ईयर में है ये 3.4, नेक्स्ट अगले 5 वर्षों के लिए 3.4, नेक्स्ट 5 ईयर दर शेष समय के लिए 6%। तो अब इसका जो है, इसमें जो प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें प्रिंसिपल इक्वल्स टू, इसमें हो गया
13,400 134,400 into 100 by 4 into 2 plus 5 into 3.4 plus 7 into 6 into 6 134,000 into 100 by 8 plus 17 plus 42, तो ये हो गया 17 8 25 67, तो ये हो गया 134 पर 1 2 3 4 बट्टे 67। अब ये कटा तो ये 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स कट करके यहाँ हुआ 20,000। तो इसका आंसर हो गया 20,000। इसको 13,400 इंटू 100 ये ब्याज है, ब्याज इंटू 100 बाय पहले 4 साल के लिए 2%, फिर 5 साल के लिए 3.4% और 7 इयर्स के लिए 6%। ये सब को जोड़ने पर हुआ 67। तो 134 67 टू जा 134, तो 20,000 जो है वो प्रिंसिपल हो गया। इस तरह से आप आगे की क्लास के लिए आगे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।